हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म से संबंधित एक और टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन, जिसको इंग्लिश में इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अणुसंख्यक गुणधर्म का जो पहला प्रकार था वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, उसका अध्ययन किया था। तो दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तो इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम जब क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्वथनांक की परिभाषा आनी चाहिए। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या है। तो इससे पहले आपने इसको पढ़ रखा है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। आपने नाइन्थ में की परिभाषा ये पढ़ी होगी कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। परंतु यहाँ जो क्वथनांक की जो परिभाषा है वो थोड़ा अलग है। तो वो है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक हो गया। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो ये परिभाषा आपने याद करनी है। अब इसमें जो है क्वथनांक के उन्नयन कैसे को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो इसको देखिए। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन और विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब हमने किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला तो क्या हुआ कि जिसके परिणाम क्वथनांक उसका क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब कि वाष्प दाब अवनमन के कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो जो शुद्ध विलायक का से क्वथनांक जो आपका विलयन का क्वथनांक क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी कहलाता है। इसमें हमने एक फिगर ही बना रखा है। तो ये फिगर देखिए आप। इसमें आपके देखिए हमने वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य इसका ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये फिगर बना रखा है। तो इसमें आप देखिए कि जब हम विलायक को लेते हैं तो इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर जब आ जाता है टेम्परेचर, तो ये T0 से दिखा रखा है, और विलयन का दिखा रखा है TS से, वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है TS। तो इन दोनों के बीच की जो जो अंतर है वो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी कहलाता है। तो विलायक का जो क्वथनांक है वो कम है, विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो उन दोनों के अंतर को हम डेल्टा टीवी कहते हैं। वाष्प दाब और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचा गया है। तो हमने क्या इसमें लिखा है कि यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 तथा विलयन का क्वथनांक TS है तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, TS माइनस T0। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसमें हम लिखते हैं कि प्रयोगों के आधार पर राउल्ट ने यह बताया कि क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। तो प्रयोग के आधार पर राउल्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी जो होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम हो गया। ठीक हो गया। एम क्या है, मोललता है। डेल्टा टीबी बराबर अब आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो उसकी जगह क्या आ गया, केबी और इंटू एम। तो केबी यहाँ क्या है, मोलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक, जैसे हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। जैसे केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक हो गया। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब यदि एम बराबर 1 रख दें हम, ठीक हो गया, मोललता इसकी 1 हो गई, तो डेल्टा टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा सूत्र में, डेल्टा टी बराबर केबी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आ जाएगी। तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक एक मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। जितना क्वथनांक में उन्नयन होता है एक मोलल विलयन में, उतना ही वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उसके बराबर होता है। तो हमने ये क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ा। अब हम क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के मूल द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो जैसा कि आपको इससे पहले बताया था कि क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होता है,
मोललता के, विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। तो मोललता m हो गया, स्मॉल m। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, डेल्टा टी बी प्रपोर्शनल टू m हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब डेल्टा टी बी बराबर, हमने प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो इसकी जगह स्थिरांक आया, तो के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू एम मोललता होगी। के बी जहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो इसको हम समीकरण क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से मोललता का सूत्र निकालेंगे। मोललता का सूत्र इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो हमने सूत्र बनाना है, तो m बराबर हमारे पास सूत्र आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक हो गया। बट्टे हमारे पास आ जाएगा विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम केजी में द्रव्यमान। ठीक हो गया। अभी मैंने आपसे पहले भी इसमें बताया था कि अगर हमको केजी में नहीं दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं, m बराबर केजी को चेंज करते हैं ग्राम में, तो 1000 इंटू 1000 करते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, जी ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा, और इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको भी हम चेंज कर देंगे, इसको हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे। आपको पता है प्रतीक के रूप में विलेय के मोलों की संख्या को हम दिखाते हैं, दिया गया द्रव्यमान, तो W अपॉन क्या आता है, m। ठीक हो गया। विलायक का ग्राम में बाहर क्या हो गया, कैपिटल W, ये ग्राम में कर दिया, और इंटू क्या हो जाएगा, 1000। ठीक हो गया। तो ये जो निकला मोललता का सूत्र निकला, तो इसको समीकरण 2 कर दिया। ठीक है। समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक हो गया। समीकरण 2 से मोललता का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ठीक हो गया। अब हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे m इंटू कैपिटल W, ये ग्राम में होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, क्वथनांक नियम द्वारा विलेय के मूल द्रव्यमान की गणना का सूत्र। ठीक हो गया। यहाँ से हमको कुछ भी दे रखा है तो हम विलेय के W जो हो गया विलेय की मात्रा होगी, m जो हो गया विलेय का मूल द्रव्यमान हो गया, W जो है आपका वो है विलायक का द्रव्यमान हो गया जो दिया हुआ है 1000 ही हुआ, के भी आपका मोलर उन्नयन से होगा, डेल्टा टी भी क्वथनांक में उन्नयन हो गया। तो यहाँ से अगर आप विलेय का मूल द्रव्यमान बाहर निकालना चाहते हैं तो m बराबर आपके पास सूत्र बन जाएगा, m बराबर क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपके पास के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी अपॉन डब्लू ग्राम। ठीक हो गया। तो ये हमने स्मॉल m बाहर निकाल दिया। तो अब इसे बनाते हैं। तो ये आपने आज जो है क्वथनांक में उन्नयन तथा विलेय के मूल द्रव्यमान में संबंध स्थापित किया। इसके बाद हम क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित के आंकिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि NCERT की किताब में भी दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो प्रश्न है 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है, 50 ग्राम जल में कितना शुक्र मिलाया कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसका जो क्वथनांक है 100 डिग्री, या इसका जो 100 डिग्री से पर क्वथनांक हो जाए, तो इसका
मतलब वही है कि क्वथनांक कितना हो जाए, तो किताब में इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो हमने इसको इसी प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हमें इसमें जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें दिया है जल का, शुद्ध जल का जो क्वथनांक है का क्वथनांक, ठीक हो गया। शुद्ध जल का क्वथनांक, इसका मतलब ये हो गया आपका T0 आपका हो गया 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। उसके बाद हमें इसमें दे रखा है विलियन का जो है, क्योंकि सुक्रोज मिलाने के बाद इसका क्वथनांक बढ़ जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो विलियन का तो विलियन हो गया, क्योंकि हमने जल में सुक्रोज मिला दिया। 500 ग्राम जल में हमने कितना सुक्रोज मिलाया, तो सुक्रोज की मात्रा हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसमें लिखेंगे विलियन का क्वथनांक, ठीक हो गया। क्वथनांक ये आपको कितना दे रखा है वो आप लिख लेंगे। तो इसको TS हो गया आपका, तो ये आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। तो अब आप जब आपको दोनों क्वथनांक देंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन या मैं उन्नयन जो भी आप लिखें उन्नयन, तो ये क्या होगा डेल्टा टीबी बराबर हमारे पास आ जाएगा TS माइनस T0। तो 100 माइनस 99.63, तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस। आगे इतना आ गया होगा, इतना समझ में आपके। अब इसके बाद ये हमको डेल्टा टीबी हमारा निकल गया। उसके बाद हमें दे रखा है जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान आपका हो गया कैपिटल W, वो दिया है 500 ग्राम, ठीक हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है सुक्रोज दे रखा है, तो सुक्रोज का मोल द्रव्यमान, सुक्रोज का सूत्र आप सबको आता होगा, जो चीनी का सूत्र होता है सुक्रोज C12H22O11, सवाल में नहीं दिया है परंतु ये आपको याद रहना चाहिए। तो सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान, तो सुक्रोज क्या है, इसमें विलेय है, तो मोलर द्रव्यमान तो ये क्या हो गया स्मॉल m, तो इसका मोलर द्रव्यमान आप निकाल दोगे, तो 12 गुणा 12 प्लस 22 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 16, तो m बराबर आ गया 12 में 144 प्लस 22 प्लस 176, 11 176, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 342 ग्राम, 342 ग्राम क्या आया ये सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान, ठीक हो गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें हमें Kb भी, आपको सूत्र में Kb भी चाहिए, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, वो आपको ज्ञात रहता है। तो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक हो गया, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक ये आपका हो गया Kb। तो Kb बराबर आपका दे रखा है 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स, ठीक हो गया। ये आपको दे रखा है, ये आपको याद रखना चाहिए, वैसे दिया नहीं है परंतु जल का आपको ये याद रखें, क्योंकि हर सवाल में आता है, पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब इसमें हमने निकालना क्या है, सुक्रोज का द्रव्यमान, सुक्रोज का जो मात्रा है वो निकालनी है। तो सुक्रोज का द्रव्यमान मतलब कि आपको हो गया स्मॉल w, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमें याद करना है, ठीक हो गया। अब सूत्र है आपके पास, सूत्र से आप लिखेंगे, अभी आपने निकाला था सूत्र बराबर क्या था, डेल्टा टीबी बराबर क्या था, Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000/m इंटू कैपिटल W, ग्राम में था, ठीक हो गया। अब मान रख दीजिए, डेल्टा टीबी आपके पास कितना आया 0.37, Kb कितना है 0.52 इंटू स्मॉल w आपने निकालना है, इसको ऐसे रख देंगे, इंटू 1000/m कितना है
300, स्मॉल एम है 342 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 500। ठीक हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 2 बार आ गया है। ठीक, इसको इससे काट दीजिए तो ये आ गया आपका 171। ठीक हो गया। अब यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू बाहर निकाल दीजिए तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0.37 इंटू 171 अपॉन 0.52। तो दशमलव से दशमलव हट गया तो ये आ गया 37 इंटू 171, 37 इंटू 171 बट्टे कितना आया 52। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 37 और इसको 37 और 171 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6327, 6327 बट्टे ये क्या आया आपका 52। तो इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 121.667 ग्राम। तो सुक्रोज की मात्रा होगी आपकी, तो आप लिख लेंगे सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितनी आ गई 121.67 ग्राम। ठीक हो गया। तो ये हमने इस प्रकार से इस सवाल को हल किया। इसी प्रकार से आप अन्य सवालों को भी हल करेंगे। तो आज हमने क्वथनांक में उन्नयन तथा मूलद्रव्य द्रव्यमान के गणना और उससे संबंधित आगे प्रश्न को हल किया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।